सभी को नमस्कार। प्यारे बच्चों, अपनी इस वीडियो में हम पैसिव वॉइस सिखाएंगे, जिसमें कि कुछ अलग टाइप के पैसिव वॉइस होंगे। जैसे डबल ऑब्जेक्ट के पैसिव वॉइस हैं, जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस हैं, जैसे लेट वाले पैसिव वॉइस हैं, या इम्पेरेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस हैं, या ऐसी प्रीपोजिशन जहाँ पर बाय नहीं लगता, ऐसे भी सेंटेंस होते हैं। और सेट प्रीपोजिशन आती है साथ में वर्ब के, ऐसे पैसिव वॉइस हैं। तो इसमें हम 3 या 4 टाइप के पैसिव वॉइस आपको सिखाएंगे। कृपया पूरी वीडियो देखिए। तो शुरू करते हैं बिना समय गवाएं। पैसिव वॉइस ऑफ डबल ऑब्जेक्ट। कई बार परीक्षा में डबल ऑब्जेक्ट के पैसिव वॉइस भी पूछे जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसको कैसे ठीक करें। डबल ऑब्जेक्ट के पैसिव वॉइस को 2 तरह से हम सोल्व कर सकते हैं। एक तो इसमें कि हम लगा सकते हैं टू का प्रयोग करके, और एक जो है उसका जैसे हम सिंपल बनाते आए हैं हम वैसे भी कर सकते हैं। और एक ऐसा होता है जिसमें हम टू का प्रयोग करते हैं, क्योंकि एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें दोनों ऑब्जेक्ट होते हैं, हम आपको दिखाएंगे। देखो, द टीचर टॉट हर इंग्लिश। अब जो ये हर है ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इंग्लिश है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब इसके अंदर क्या D1 D2 भी कहते हैं, D1 D2, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट 1 डायरेक्ट ऑब्जेक्ट 2। तो अब देखो इसमें, अब इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, द टीचर सब्जेक्ट है, टॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हर भी ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है। तो हम इसको 2 तरह से बनाएंगे। अगर हम पहले किसको लेते हैं, हर को लेते हैं, तो ये क्या बन गया यहाँ पर सी। अब ये सेकंड फॉर्म है तो वाज और वर्ब में से एक, तो यहाँ पे आ गया वाज, सी वाज टॉट। क्योंकि थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, आपको पता है, TAUGST। पैसिव वॉइस में तो थर्ड फॉर्म लगती है, आपको पता है। तो हर का बन गया सी। जैसे हम सी को हर बदलते हैं तो सी को हर को जब आगे लाएंगे तो सी बन जाएगा। सी वॉज टॉट इंग्लिश, टॉट इंग्लिश बाय द टीचर, बाय द टीचर। अब आप देखो, सी हर का हो गया सी, वॉज कहां से आएगा, सेकंड फॉर्म में वॉज, टॉट कहां से आएगा, थर्ड आती है हमेशा पैसिव वॉइस में इंग्लिश, बाय अपने पास से द टीचर। एक ये बनता है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा हम क्या करेंगे, इंग्लिश को आगे लेकर आएंगे। इंग्लिश, इंग्लिश, इंग्लिश वॉज टॉट, इंग्लिश वॉज, वॉज क्यों आया, सेकंड फॉर्म में तो वॉज आता है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वॉज टॉट टू हर। अब ये टू आ जाएगा सर, ये रहा टू, टू का यूज करके अब ये टू आ गया, टू हर, हर बाय द टीचर, बाय द टीचर। देखो आप इसमें टॉट और हर के बीच में, टॉट और हर के बीच में टू लगाना है, ये लगा दिया टू। ये डबल ऑब्जेक्ट के वाक्य ऐसे बनते हैं। ये अगर आप इसको आगे लाकर सी बना दोगे फिर टू नहीं लगाना पड़ता। अगर इंग्लिश को आगे लेकर सब्जेक्ट बना रहे हो फिर आपको टॉट और हर के बीच में टू लगाना पड़ता है, ये ध्यान रखना। ये भी देखो आप, आई ऑफर्ड हिम ए जॉब लेटर। हिम को हम आगे लाके क्या बना देंगे, ही हो गया। हिम का आगे क्या बन गया, ही, क्योंकि एक तो ये ऑब्जेक्ट है और एक ये ऑब्जेक्ट है। अब हिम को हम आगे ले आए, क्या बन गया, ही वॉज। ये कौन सी फॉर्म ऑफर, सेकंड, तो सेकंड फॉर्म में तो यहां आ जाएगा वॉज। ही वॉज ऑफर्ड ए जॉब लेटर। अब ये ए जॉब लेटर बाय मी। एक तो ऐसे बनता है, हमने हिम का सब्जेक्ट बनाया है आगे, हिम को आगे लेकर आए तो ऐसे बन गया। अब ए जॉब लेटर को आगे लेके आएंगे, क्या बन जाएगा, ए जॉब लेटर was offered to him by me। लो जी, ये ऐसे बन गया। अब देखो मैंने आपको बोला था ये जो बेटर सब्जेक्ट बन गया, इसको हम आगे उठा लाए, सब्जेक्ट बन गया। वॉज कहां से आएगा, सेकंड फॉर्म में तो वॉज आ गया। थर्ड फॉर्म कहां से आई, पैसे वाली थर्ड फॉर्म लगती है टू हिम। देखो भाई, ऑफर और हिम के बीच में टू घुसाना है जब हम इसको सब्जेक्ट बनाते हैं आगे ला करके। ऑफर टू हिम बाय मी, ऊपर वाले की तरह। नीचे वाला देखो, द स्टूडेंट्स टोल्ड मी द ट्रूथ। मी को और ये द ट्रूथ, दो हो गए, एक ये एक ये। अब मी को हम आगे ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, आई वाज टोल्ड द
ट्रूथ बाय द स्टूडेंट्स। एक तो ये है बाय द स्टूडेंट्स। एक दूसरा क्या, द ट्रूथ का आगे लेकर आओ, द ट्रूथ वॉज टोल्ड टू मी, द ट्रूथ वॉज टोल्ड टू मी। अब देखो टोल्ड और मी के टू घुस गया, टू मी बाय द स्टूडेंट्स। लो जी, ये कैसे बन गया, ये है डबल ऑब्जेक्ट। अब माय फादर गिव मी ए स्लैप, मेरे पापा ने थप्पड़ मारा। अब देखो ए स्लैप भी ऑब्जेक्ट है और मी भी ऑब्जेक्ट है। अब मी को हम पहले पकड़ते हैं, क्या बन गया मी का आई, गिव कौन सी फॉर्म है सेकंड, तो क्या बन गया वाज, आई वाज गिवन। भाई थर्ड फॉर्म आएगी पैसिव वॉइस में, आई वाज गिवन ए स्लैप बाय माय फादर। एक तो ये तरीका है। अब हम मी को बनाते हैं, मी का ही बनाता, अब ए स्लैब को बनाओ, ए स्लैब इसको हम बनाते हैं सब्जेक्ट, ए स्लैब को आगे ले आते, ए स्लैब वाज गिवन टू मी बाय माय फादर। एक ये तरीका है। तो बच्चों जब हम इस ऑब्जेक्ट को हम आगे लेकर आते हैं, तब हम जो है गेव यानी कि इसके और इसके बीच में टू लगा देते हैं। ये देखो ये लगा दिया, बस और कुछ नहीं करना होता। और जब हम इसको सब्जेक्ट बनाते हैं तब वो नॉर्मल तरीके से बनता है जैसा हम हमेशा बनाते आए हैं। तो इसी प्रकार से भी कुछ और भी टाइप हैं जहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर प्रकार की जो एक्टिव वॉइस जो टाइप है ना वो आपको सिखाया जाए। पूरी वीडियो ध्यान से और अंत तक देखनी है आपको। प्यारे बच्चों, अब हम आपको सिखाएंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिस सेंटेंस के अंदर भावनाएं होती हैं, कि आदेश देने की भावना है या रिक्वेस्ट की भावना है, सलाह देने की भावना है, नफरत की भावना है। इस प्रकार की में भावनाएं होती हैं जहाँ पर कि उसको हम कैसे बदलते हैं। उस सेंटेंस को दो तरीके हैं, एक तो होता लेट के साथ बी और बी के बाद थर्ड फॉर्म, और एक होता है जिस तरह की भावना होती है उसी तरह से हम यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर सजेस्टेड, यू आर एडवाइज्ड और यू आर ऑर्डर्ड, इस प्रकार के भी हम भाव के अनुसार हम ये वर्ड्स यूज करते हैं और हम पैसिव वॉइस बना देते हैं। तो दोनों तरह से आपको हम सिखा रहे हैं, ध्यान से सीखिए। जैसे कि अगर हम देखें यह शट द डोर, अब इसमें कहीं पर भी सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट इसमें नहीं है, तो शट द डोर ये ऑर्डर दिखता है कि ये ऑर्डर दिया हुआ है कि दरवाजा बंद कर दो। तो हम इसको हम ऐसे बना सकते हैं, हम पहले अपने पास से लेट का प्रयोग करेंगे, लेट और उसके बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट लेट द डोर। सबसे पहले लेट आ जाएगा, लेट फिर द डोर, फिर आ जाएगा बी, लेट द डोर बी शट। लो जी, लेट द डोर बी शट, बस बन गया। देखो क्योंकि मैंने पता नहीं है ना कि क्या सब्जेक्ट है क्या ऑब्जेक्ट है, कुछ नहीं। द ऑब्जेक्ट द डोर हमने दिखा, द डोर, तो उससे पहले हम लेट को रख देते हैं, सबसे पहले लेट को रखते हैं, फिर हम इसको रखते हैं द डोर को, फिर हम बी लगाते हैं अपने पास से, फिर शट, ये थर्ड फॉर्म, शट की थर्ड फॉर्म शट ही होती है। अब हम इसको हम ये भी तो बना सकते हैं कि यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर। हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं क्योंकि इसमें ऑर्डर की भावना है, हाँ ऑर्डर की भावना है, तो हमें आदेश दिया जा रहा है कि आप दरवाजा बंद कर दो। अब देखो प्लीज हेल्प मी, अब ये प्लीज प्लीज से लगता है कि कोई रिक्वेस्ट कर रहा है। जब रिक्वेस्ट कर रहा है तो हम इसको बना देंगे यू आर रिक्वेस्टेड, REQUESTED, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। अब देखो प्लीज हट जाएगा, ये हट जाएगा क्योंकि रिक्वेस्ट आ गया, रिक्वेस्ट ही प्लीज होता है। अब यहां देखो वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, यू आर एडवाइज, ये सलाह दे रखी है, यू ये सलाह है भाई काम करो मेहनत करो, यू आर एडवाइज्ड
टू वर्क हार्ड। यहां से देखो आप, यू आर एडवाइज टू, सेंटेंस आ गया वर्क हार्ड। सेंटेंस ऐसे कैसा रख दिया, ये ऐसे कैसा, ये ऐसे का सेंटेंस, ये सेंटेंस है ना, सेंटेंस रख दिया। अब डू इट, अब दो तरह से बन जाएगा ये, लेट इट बी डन। लो जी, लेट इट बी डन, लेट इट बी डन। ये किस तरह से बन गया, डू का बन गया डन। लेट यहां खड़ा है, ये लेट और इट यहां है, और बी अपने पास से, और डन थर्ड फॉर्म डू की। और अगर ये ऑर्डर है डू इट, डू इट करो इसे, डू इट, तो यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू डू इट। यू आर ऑर्डर्ड आ गया, यू आर ऑर्डर्ड, और टू आ गया, ये आ गया टू, और ये आ गया सेंटेंस डू इट। तो इस प्रकार से ये बन गया इंपेरेटिव सेंटेंस के हम वाक्यों का कैसे हम पैसिव वॉइस बनाएं। ध्यान से देखिए, बार बार सुनिए, बार बार देखिए, इंटरेस्टिंग तरीके से, इजी तरीके से हर क्वेश्चंस को, हर सेंटेंस को सोल्व किया गया है। प्यारे बच्चों, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके साथ हम बाय नहीं लगाते। जी हाँ, जब हम एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम मोस्टली बाय लगाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनकी अपनी फिक्स प्रीपोजिशन होती है, हम उनके साथ बाय नहीं लगा सकते। तो देखिए कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल, पैसिव वॉइस ऑफ सेंटेंसेस वेयर बाय इज नॉट यूज्ड, जहां बाय नहीं लगता, बल्कि उस वर्ब की अपनी खास जो प्रीपोजिशन के साथ जुड़ती है, अटैच होती है, वही आती है। देखो जैसे कंटेन के साथ इन, कंटेन होता है रखना, प्लीज खुश करना, प्लीज के साथ विद आता है, इंटरेस्ट होता है रुचि, इंटरेस्ट के साथ इन आता है, सरप्राइज होता है हैरानी, सरप्राइज के साथ एट आता है, नो के साथ नो होता है जानना, नो के साथ टू आता है। ऐसी और भी बहुत सारी वर्ब्स हैं, तो हम इनके साथ बाय नहीं लगा सकते। आइए समझते हैं कैसे बनते हैं इनके सेंटेंस। ही नोज मी ऑब्जेक्ट है, नोज फर्स्ट फॉर्म है, ही सब्जेक्ट है। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसमें मी का हम क्या बनाते हैं, मी का होता आई, आई। अब नो कौन सी है, पहली है, फर्स्ट फॉर्म है, तो एम, इज एम आर में से एक, आई एम। नो की थर्ड बन जाएगी नॉन। अब यहाँ पर बाय नहीं लगेगा, पहले हम बाय लगाते थे और ही का हिम बनाते, नहीं, अब यहाँ पर लगा टू, टू, और ही का क्या बन गया, हिम। I am known to him, I am known to him, I am known to him। अब देखो यहाँ पे टू आया है, बाई नहीं। आप देखो, आप यहाँ पे नो, नो के साथ टू आता, बाई नहीं आता। जैसे आई प्लीज हर, इसमें देखो हर का क्या बनेगा, सी। अब ये प्लीज कौन सी है, दूसरी, तो क्या लग गया, वाज, सी वाज प्लीज्ड। अब यहाँ पे बाई नहीं लगेगा, क्या लगेगा, प्लीज। देखो आप यहाँ पे विद, सी वाज विद, प्लीज विद, आई का क्या बन गया, मी। आई को किसे बदल दिया, मी में बदल दिया। और प्लीज है थर्ड फॉर्म, वाज कहां से आया, सेकंड। जब यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट होता है तो वाज वर्ब में से एक लगता है, और मी कहां से आया, आई का बन गया मी। हर रिजल्ट सरप्राइज द टीचर। अब द टीचर, ये बन गया द टीचर। द टीचर वॉज, ये सेकंड फॉर्म है, वॉज सरप्राइज्ड, थर्ड फॉर्म होगी सरप्राइज्ड। अब बाय नहीं आएगा, क्या आएगा, एट, एट हर रिजल्ट, ये एट आया, एट। यहाँ पर देखो प्लीज, ये विद था, बाय नहीं लगा क्योंकि इनकी अपनी है, देखो सरप्राइज के साथ है, अपनी प्रीपोजिशन लिखाते अपनी खुद की। अब द जग कंटेन्स द मिल्क वाटर। अब यह क्या है, द वाटर, आगे क्या आ गया, द वाटर। अब कंटेन्स पहली फॉर्म है, तो क्या लग गया, इज, कंटेन्ड, कंटेन्ड इन द जग। अब ये देखो, जे है ये जे। अब देखो इन आया हुआ है, इन, बाई नहीं, क्योंकि कंटेन के साथ इन, देखो कंटेन के साथ इन,
ये देखो नीचे, हिज स्पीच इंटरेस्टेड मी का आगे जा क्या बन गया आई, मी का बन गया आई, आगे आके आई। अब इंटरेस्ट सेकंड है ये, तो क्या आ गया वाज, आई वाज इंटरेस्टेड। अब यहाँ पर बाय नहीं आएगा, इंटरेस्ट के साथ आता इन, इन जाएगा इन, इन हिज स्पीच, इन हिज स्पीच। तो बच्चों ये देखो, कई बच्चों को तो पता भी नहीं होगा कि ये कैसे बनते हैं, नहीं सिखाया होगा, सिखाया होगा तो आप भूल गए होंगे। एक बार सारी वीडियो को ध्यान से देख लेना, बहुत ही अच्छी वीडियो है, और बिल्कुल डिटेल में जाके बताइए हर प्रकार के पैसिव वॉइस कैसे बदलते हैं। पूरी वीडियो देखना, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के पास। थैंक यू सो मच।